नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया न्यूज 24। टीएफडी इंडिया न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। प्रधानमंत्री मोदी 240 सांसदों में प्रधानमंत्री मोदी के 240 सांसदों में भगदड़ मचा है और 362 सांसद का सपना देख रहे थे मोदी। लेकिन जब प्रधानमंत्री मोदी की बैठक से ही गायब हो जाए 20 में से 3 सांसद और 17 सांसद पलट जाएंगे, तो एनडीए से अगर वापस इंडिया गठबंधन में जाएंगे वह, जैसे आप दर्शक समझिए, प्रधानमंत्री मोदी ने बैठक बुलाई और बैठक में 20 में से 3 सांसद गायब हो गए, 17 बचे। वह 17 कौन थे? यह टीएमसी के। तो 3 सांसद वह टीएमसी में फिर जाने को तैयार है और 17 की सहायता चली जाएगी, तो 20 के 20 गायब हो गए। या तो 17 वापस चले जाए टीएमसी में या फिर अपनी सहायता गंवा ले। तो मोदी उनको जिताने की गारंटी दे नहीं सकते, क्योंकि अब मोदी जी की खुद की गारंटी नहीं है कुर्सी पे कितने दिन बैठेंगे। तो अब यह कहा जा रहा है कि एनडीए से सबके सब वापस इंडिया गठबंधन में चले जाएंगे। लेकिन सवाल यह है कि प्रधानमंत्री मोदी के जो 240 सांसद हैं भारतीय जनता पार्टी के, इन 240 सांसदों में भगदड़ मची हुई है। इसमें से कितने मोदी जी के साथ हैं, इसका ही एहसास मोदी जी को नहीं है। तो जब इसका ही एहसास नहीं है, तो 362 सांसदों का सपना क्यों देख रहे थे पीएम मोदी? हो सकता है इनको अंदाजा न रहा हो कि इनके साथ क्या होने वाला है, लेकिन छात्रों ने मोदी जी की बैंड बजा करके रख दी। अब मोदी जी रील बना रहे हैं और रील बनाकर कह रहे हैं मोदी जी कि मैंने बच्चों को माफ कर दिया। बच्चों ने माफी तो मांगी ही नहीं, तो आप माफ करने वाले कौन होते हो? बच्चों ने तो आपके नाक में दम कर दिया है। आप बच्चों पर कार्रवाई करवा रहे हो, एफआईआर दर्ज करा रहे हो, इतने बड़े डरपोक हो आप, और आप बात माफी की करते हो। सारा दांव उल्टा पड़ गया। जब उल्टा पड़ा तो यह महत्वपूर्ण क्या है? महत्वपूर्ण यह है कि राहुल गांधी का प्लान जो है वह हिट है और सेट भी है। अब इंडिया गठबंधन अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी में है मोदी सरकार के खिलाफ, क्योंकि मोदी जी और गृह मंत्री अमित शाह दोनों नदारद हैं, संसद से भाग रहे हैं। तो भाग रहे हैं तो अब इंडिया गठबंधन भागने नहीं देगा। मल्लिकार्जुन खड़गे ने शुक्रवार को राज्यसभा के अंदर यह कहा कि मोदी को और शाह को हम खींच कर लाएंगे और जवाब मांगेंगे। कान खड़े हैं, लेकिन उसके बाद भारतीय जनता पार्टी में भगदड़ मच गया। भगदड़ ऐसा मचा कि एमएलसी ने भी इस्तीफा दे दिया, राष्ट्रीय प्रवक्ता ने भी इस्तीफा दे दिया और मंत्री ने भी इस्तीफा दे दिया। अब धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद जैसे मोदी जी की उल्टी गिनती शुरू हो गई है, और वह उल्टी गिनती ऐसी शुरू हुई है कि सरकार अब जाती हुई नजर आ रही है। ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी परेशान तो हैं, इससे इनकार नहीं किया जा सकता, और यह परेशानी उनकी कम नहीं होने वाली है, बढ़ने वाली है। तो अब प्रधानमंत्री मोदी क्या करेंगे? भाजपा में मचे भगदड़ से मोदी जी के अंदर थोड़ी बौखलाहट भी आ गई है और सरकार गिर जाएगी ऐसा लगने लगा है। तो भाजपा और एनडीए के नेता को मनाने में लगे हैं, लेकिन कहते हैं कि तब पछताए होत है क्या जब चिड़िया चुन गई खेत। अब मोदी जी के सामने क्या है? मोदी जी चले गए चंद्रबाबू नायडू के पास, आंध्र प्रदेश। तो मोदी जी को जाने के लिए कुछ तो व्यवस्था चाहिए, कुछ तो उद्घाटन करवाना होगा। तो
एयरपोर्ट का उद्घाटन करवा लिया चंद्रबाबू नायडू ने। अब पता नहीं कितने बार उद्घाटन होगा एम्स का, पता नहीं कितने बार में मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन होगा, पता नहीं कितने बार एयरपोर्ट का उद्घाटन होगा, पता नहीं क्या क्या चीज का एक ही उद्घाटन पता नहीं कितने बार हो रहा है। लेकिन हकीकत क्या था? हकीकत यह था कि नायडू और पवन कल्याण इन दोनों को मनाने गए थे। दोनों को क्यों गए? क्योंकि 16 सांसद चंद्रबाबू नायडू के, 2 पवन कल्याण के हैं। अब चंद्रबाबू नायडू मानेंगे नहीं मानेंगे यह तो बात की बात है, यह तो वही जानते होंगे। लेकिन समस्याएं चंद्रबाबू नायडू के लिए भी उलझ रही है। अब मोदी जी इसलिए मनाने गए क्योंकि इंडिया गठबंधन अविश्वास प्रस्ताव लाएगा, इसकी भनक लगी होगी। लेकिन इस पर मंथन चल रहा है क्योंकि इंडिया गठबंधन के पास मोदी और शाह को सदन में लाकर जवाबदेही तय करने के लिए, पूछने के लिए इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। तो अब इंडिया गठबंधन ने ऐसा फंसा दिया है एनडीए और मोदी को कि यह छटपटा रहे हैं। अब एनडीए के नीतीश हो, नायडू हो, चाहे पवन कल्याण हो, जय चौधरी हो, प्रिया पटेल, यह समर्थन देते हैं मोदी को अविश्वास प्रस्ताव पर तो फंसते हैं, फिर पब्लिक इनके खिलाफ हो जा रही है, और नहीं देते हैं तो मोदी फंसते हैं। इसी का समाधान निकालने मोदी जी आंध्र पहुंच गए चंद्रबाबू नायडू के पास। एयरपोर्ट उद्घाटन हुआ, लेन देन भी हुआ होगा। बगैर इसके तो चंद्रबाबू नायडू मिलेंगे नहीं, बात नहीं करेंगे या बुलाएंगे भी नहीं। तो मोदी जी जाएंगे, उद्घाटन करेंगे तो कुछ तो वहां ऐलान करेंगे। अब दे या ना दे, लेकिन नायडू को ना दे ऐसा संभव नहीं है क्योंकि नायडू मानने ही वाले नहीं है। अब इस वक्त नरेंद्र मोदी को पवन कल्याण और नायडू की बहुत सख्त जरूरत है। पवन कल्याण के लोग इसके खिलाफ हैं कि पवन कल्याण को कह रहे हैं कि आप नायडू और मोदी दोनों से समर्थन वापस ले लीजिए। अब पेच यहां फंस गया। अब चंद्रबाबू नायडू मना लेंगे नहीं मना लेंगे वक्त बताएगा, लेकिन मोदी खासे परेशान और अपने बहुमत को एकत्रित रखने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। अब कितना कामयाब होंगे यह आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन इसी बीच जो बैठक हुआ, लेकिन चंद्रबाबू नायडू कटे कटे से हैं और पवन कल्याण पूरे कटे हैं, यानी कि हटे हैं। अब इसमें जब इंडिया गठबंधन अविश्वास प्रस्ताव लाएगा तो क्या समर्थन देंगे यह तो बात की बात है, लेकिन चुप्पी बराबर मार रखी है। मोदी जी के पक्ष में कुछ भी नहीं बोल रहे, ना तो उनके खिलाफ बोल रहे, पूरी तरह से साइलेंट। और चंद्रबाबू नायडू का यह साइलेंट पना उनके लिए बहुत भारी पड़ रहा है। अब कहा जा रहा है कि उनके वोटर्स भी वैसे ही नाराज हो रहे हैं जैसे एनडीए के वोटर्स का सर्वे हुआ था, वह 86.8% नाराज थे। अब ऐसे में बैठक बुलाया प्रधानमंत्री ने, मिलन समारोह। तो मिलन समारोह बुलाया तो उसमें 20 सांसद जो टीएमसी के तोड़े गए थे वह नहीं पहुंचे, पूरे सांसद नहीं पहुंचे। तो अब चर्चा इस बात की हो रही कि उसमें से कुछ सांसद वह जा रहे हैं कहां, टीएमसी ममता बनर्जी के पास वापस जा रहे हैं। इसमें 3 सांसद हैं जो ममता बनर्जी के पास जा रहे हैं। इस बात की खबर आई, जब इस बात की खबर आई तो 20 में 3 जा रहे हैं तो 17 सांसद बचते हैं। तो 17 सांसद क्या पलटेंगे या अपनी सदस्यता गंवाएंगे, यह बड़ी महत्वपूर्ण है। अब एनडीए से वापस इंडिया गठबंधन में जाने की तैयारी इनके सामने, इसके अलावा विकल्प नहीं है क्योंकि इनको मान्यता नहीं मिल पा रहा है। और स्पीकर ओम बिरला भी फंसे हुए हैं, यह भी फंसे हुए हैं और इनको सुननी भी पड़ रही है। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी इस बात की गारंटी नहीं ले पा रही है कि वह सदस्यता जाएगी तो वह चुनाव उनको जिता देंगे क्योंकि खुद की सरकार बचाने के लाले पड़े हैं। तो इन सभी के बीच भारतीय जनता पार्टी बहुत बुरी तरह से फंस गई है। अब भारतीय जनता पार्टी के अंदर के जो इस्तीफे हुए वह इस्तीफे मोदी के लिए बहुत भारी पड़ रहे हैं। अब कहा यह जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर नितिन गडकरी, राजनाथ सिंह जैसे लोग भी साइलेंट हैं, यह भी मोदी के पक्ष में कुछ भी नहीं बोल रहे हैं। और जब नहीं
बोल रहे हैं तो मोदी की सांसें फूल रही हैं। अब विपक्ष अमित शाह के इस्तीफे की मांग कर रहा है और मोदी के खिलाफ माहौल बन रहा है। मोदी जी रील बना करके जितना कोशिश करते हैं रील बना करके और अपना बात पेश करने का, उतना ही दाव उल्टा पड़ जा रहा है। अब उन्होंने कहा कि बच्चों को हम माफ कर दिए। बच्चे कह रहे हैं कि माफी मांगी किसने कि माफ कर रहे हो। अब मोदी जी कह रहे हैं कि मेरी मां को गाली दे। यही एक फंडा है उनका, इमोशनल वाला खेलते हैं। लेकिन यहां इनका इमोशनल काम इसलिए नहीं करता क्योंकि इनका असली चरित्र और चेहरा देश के सामने आ गया और पंगा इन्होंने जेन जी से ले लिया है। और जेन अल्फा जो है वह भी सक्रिय हो गया। जेन अल्फा और जेन जी ने इनके नाक में दम कर दिया है। अब भारतीय जनता पार्टी के लोगों में और ब्यूरोक्रेसी के अंदर इस बात को लेकर के पूरा विश्वास हो गया है कि मोदी दोबारा सत्ता में नहीं आएंगे, यानी कि 2029 में इनकी सत्ता से छुट्टी होने वाली है, आएंगे नहीं। लेकिन सरकार बचेगी उस वक्त तक इस बात की गारंटी इसलिए नहीं है क्योंकि एनडीए में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। तो जब नहीं है तो इनका साथ छोड़कर इस्तीफा देकर के जाने वाले लोगों की तादाद बढ़ने वाली है अब, और इनके पक्ष में कोई नहीं आ रहा है। ऐसे में मोदी के वजह से भारतीय जनता पार्टी के अस्तित्व पर संकट आ गया है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता अब इस तरह से मोदी से अलग हो रहे हैं कि वह छात्रों के साथ खड़े होते हुए और विपक्ष के साथ खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं, जिसका आभास मोदी को है। इसलिए मोदी अब पार्लियामेंट में नहीं आ रहे हैं और अविश्वास प्रस्ताव की तैयारी अगर हो रही है तो उस समय वोटिंग वाला संकट आएगा। इसलिए मोदी अपने एनडीए के घटक दलों को मनाने में जुटे हुए हैं। लेकिन कौन कितना मानेगा, जैसा मैंने कहा कि वह वहां भी गए, आंध्र प्रदेश चले गए मनाने के लिए। अमित शाह नजर नहीं आ रहे, पुणे गए थे, यह सुनने को मिला कि पुणे कार्यक्रम में गए थे, लेकिन उनकी कोई ऐसी खबर नहीं आ रही है कि अब अमित शाह सेफ जोन में हो गए हैं, क्योंकि वहां पर एक इनके खिलाफ प्रदर्शन होने का था तो यह बात पता चल गई थी। यानी कि पब्लिक से दूरी बना रहे हैं, सिलेक्टेड पब्लिक को बुलाया जा रहा है जो पूरी अंधभक्ति में डूबे हुए हैं, सिलेक्टेड को। लेकिन वह भी उनके साथ है, इस बात पर भी उन्हें भरोसा नहीं है। क्योंकि मोदी वाराणसी भी गए थे, बनारस में मात्र 200 लोग उनके वहां एकत्रित थे, हजारों के हजारों कुर्सियां खाली थी, वह भी 200 शायद वह टेंट वाले रहे होंगे, तो वापस चले आए थे। ऐसे में मोदी के 240 सांसदों में भगदड़ मचा है। 362 सांसद का सपना देख रहे थे मोदी। अब यह समझिए कि डिलिमिटेशन बिल, वन नेशन वन इलेक्शन, अब मोदी के पास यही एक रास्ता है, क्या? डिलिमिटेशन और वन नेशन वन इलेक्शन। 2011 के हिसाब से, जनगणना के हिसाब से परिसीमन करा के 750-800 सीटें कर ले। आसाम वाले फार्मूले से परिसीमन कराएं और ज्ञानेश कुमार जैसे चुनाव आयोग से चुनाव कराएं, चुनाव जीत करके आ जाएंगे, फिर उसके बाद चुनाव कराने की जरूरत नहीं है। लेकिन अब इसके लिए इनको डीएमके को साथ आना पड़ेगा, शरद पवार को साथ आना पड़ेगा, अखिलेश यादव के कुछ लोगों को साथ आना पड़ेगा। जब इस माहौल में कि पूरा देश इनके खिलाफ हो गया है और दूसरा आंदोलन जन्म लेता हुआ नजर आ रहा है जेन जी का, तो क्या यह लोग जाएंगे? अब यह इंडिया गठबंधन के हिस्सा है लोग, अब यह जा तो रहे थे, एक समझौता भी हो गया था, लेकिन इस आंदोलन ने सारे खेल को पलट दिया। और अब जब यह नहीं गए और अब जाएंगे तो उस जनता के अंदर आक्रोश बढ़ेगा। तो अब जिस युवा ने अमित शाह का इस्तीफा मांगना शुरू कर दिया है और मोदी के माफी के, तो मोदी भाग रहे हैं, कह रहे हैं कि बच्चों को मैं माफ कर दिया। बच्चे माफी नहीं मांग रहे हैं, मोदी से माफी मंगवा रहे हैं कि आप माफी मांगिए और अमित शाह का इस्तीफा लीजिए। दोनों ही काम नहीं होने वाले हैं, और दोनों ही काम नहीं होने वाले हैं तो सरकार नहीं बचने वाली है, सरकार चली जाएगी, सरकार गिर जाएगी, इस बात से इंकार नहीं कर सकते। अब ऐसे संकट से गुजर रहे हैं तो अब नरेंद्र मोदी बौखलाए हुए से और हक्के बक्के से है,
क्योंकि अब इनके लिए इनका सारा दांव उल्टा पड़ गया है और अब चंद्रबाबू नायडू के साथ मान मनोबल हो रहा है, चंद्रबाबू नायडू के ऊपर अब है। लेकिन अगर चंद्रबाबू नायडू ने अब साथ दिया मोदी का, तो चंद्रबाबू नायडू का आंध्रा में पतन हो जाएगा, यह निश्चित है, इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता। और चंद्रबाबू नायडू के समर्थन के बावजूद सरकार नहीं बची तो चंद्रबाबू नायडू न घर के होंगे न घर के होंगे, यह भी निश्चित है। चंद्रबाबू नायडू को इस बात का इल्म तो होगा, इतना अंधभक्त तो नहीं हुए होंगे। लेकिन कहते हैं कि राजनीति में कुछ भी संभव है। जब राजनीति में कुछ भी संभव है तो शायद पैसे बड़ी अहम चीज होते हैं। और राजधानी बन रही है, चंद्रबाबू नायडू के पैसे बहुत लगे हुए हैं। अब ऐसे में चंद्रबाबू नायडू भी चाहते तो होंगे सत्ता रहे, लेकिन ईमानदारी के वोट से चंद्रबाबू नायडू भी अब आने वाले नहीं है। जब नहीं आने वाले हैं तो उन्हें ऐसे ही लोगों की जरूरत है जो वोट चोरी कर सके। ऐसे में चंद्रबाबू नायडू का फैसला क्या होगा यह देखना बड़ी महत्वपूर्ण होगा। लेकिन नीतीश कुमार, नीतीश की बात छोड़ दीजिए, नीतीश के सांसदों की बात कीजिए। अब नीतीश के सांसदों में अपने भविष्य को लेकर के चिंता है, क्योंकि नीतीश तो खेल खत्म है, न कुछ बोलते हैं न तो कुछ करते हैं। तो ऐसे में नीतीश के जो लोग हैं सांसद, जो गिरधारी लाल जैसे लोग जो सांसद हैं, जो हमेशा मुखर होकर के बोलते रहते हैं, अब उनके अंदर यह संदेह है कि अब नीतीश कुमार राजनीति में रहेंगे नहीं, इनका कोई अब उतना वजन रहा नहीं। और जेडीयू का क्या होगा नहीं होगा 2030 तक जब बिहार का चुनाव होगा, अता पता नहीं है कि भाजपा अगर सत्ता रही तो किस हाल में रखेगी। लेकिन एक चीज उनके अंदर पनप रहा है 12 सांसदों के अंदर, कि अगर मोदी की सरकार चली जाएगी, इन्हीं के लोग इनके साथ छोड़ रहे हैं, इसका मतलब है कि सत्ता जाने वाली है। और सत्ता अगर चली गई और इन्हीं के साथ रह गए तो हमको जनता अस्वीकार कर देगी बिहार के अंदर। ऐसे में वह साथ छोड़ करके जाते हुए नजर आ रहे हैं, यह मोदी को साफ दिख रहा है। और जब दिख रहा है तो मोदी छटपटा रहे हैं, क्योंकि अपने भी साथ हमको दिखे नहीं दे रहे हैं, यह सच्चाई है। बाकी आप दर्शक क्या सोचते हैं, आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिए आगे शेयर करें। और आपने टीएफडी इंडिया न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।